अर्जुन विषाद योग 18 अध्याय हैं और हर अध्याय योग है भगवान की तरफ ले जाने वाला। हर अध्याय, हर अध्याय। तो अर्जुन विषाद योग से कौन सा भगवान की तरफ चले गए? हम तो दुख की बात कर रहा है। अर्जुन तो बहुत दुखी है, विषाद का मतलब महान दुख। ये गीता हमारी फिल्म है, टोटल हमारी फिल्म है। अर्जुन हमारा रोल निभा रहे हैं। ध्यान रखें, अर्जुन नर नारायण के अवतार है। ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये दो शरीर हैं लेकिन अवतार एक ही है। ये अर्जुन को ना तो कोई मोह है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई क्वेश्चन पूछने उनको। अर्जुन ने और कृष्ण ने ये खेल खेला है कि जिन प्रश्नों को हम जीवन भर कभी नहीं पूछ पाते, चाहे 70 के हो जाए, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं पूछ पाते। मैं देखता रहता हूँ, एप्लीकेशन आती रहती हैं अभी भी, है ना। पिछले भी की 4-5 आई हैं। किन की? अब बुरा मत मानना भाई, मैं बता रहा हूँ, अपना भाव बता रहा हूँ, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना। 4-5 लोगों की एप्लीकेशन आई है जो कि रिटायरमेंट के बाद अब बताओ, मतलब सरकार ने कह दिया कि भाई अब थोड़ा सा नई क्रिकेट खेलो, एक नई जंग है तुम्हारे सामने, जरा जियो इसको। शास्त्र भी कह रहे हैं लेकिन नहीं, ये केन प्रकारेण। और उनसे पूछो तो एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं हम हमारे लिए तो बिल्कुल कर ही, हमको इस डिपार्टमेंट की, इस समाज की, इस देश की चिंता है, इसके लिए मरे जा रहे हैं। और वास्तव में ये जिस दिन नहीं रहेंगे, ना तो ये डिपार्टमेंट रहेगा, ना ये समाज रहेगा, और ना ये देश रहेगा। ये खत्म ही हो जाने वाला है। जैसे इनकी आंख बंद हुई, तीनों ही लुढ़केंगे। ऐसी मदहोशी है। इस मदहोशी को कौन तोड़ता है? कोई उपदेश नहीं तोड़ सकता। ध्यान रखना, आप कोई ज्ञानी पुरुष नहीं तोड़ सकता। ध्यान रखना, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। आप समझे साहब ये बहुत बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हैं, स्वामी जी हैं। हाँ, स्वामी जी भी नहीं तोड़ सकते। अरे स्वामी जी छोड़ो, भगवान कृष्ण नहीं तोड़ सकते, हिम्मत नहीं है उनकी। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान कृष्ण ने विश्व रूप जो दिखाया, वो अर्जुन को पहले दिखाया है, दुर्योधन को पहले दिखाया? आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? यानी जितनी भी पढ़ी है, चलो फिर तो बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब 80% लोग नए हैं इस सेमिनार में। भाई वेरी गुड, ताली बजाओ भाई इनके लिए। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी टीम जो है, सुनील जी को और बाकी जो जितनी भी टीम के मेंबर हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। 80-85 लोग, इतने % लोग नए हैं, इसका मतलब बहुत मेहनत की आप लोगों ने भाई, प्रणाम। विश्व रूप जो भगवान कृष्ण ने दिखाया, वो दुर्योधन को दिखाया पहले, और बता दिया कि तू जो समझ रहा है ना, मैं वो नहीं हूं, मैं ये हूं, तू देख तेरी आंख बढ़ जाएगी। अकल आ गई दुर्योधन को? नहीं आई। जिसको कृष्ण ठीक नहीं कर सकते ना, उसको ये अर्जुन विषाद योग ठीक करता है। जीवन में जब दुख आता है ना, विषाद का मतलब वो दुख जो मैंने अभी अभी कहा, जिसमें बिखर जाए हम, जिसमें टूट जाए हम, जब यहां लगे, यहां केदारनाथ की त्रासदी तो हुई, लेकिन यहां नहीं लगी। क्यों? हमारा कोई था नहीं। उस दिन एकदम से ये जगत कुछ अलग दिखता है, बातें कुछ अलग दिखती हैं, गीता कुछ अलग दिखती है, कुछ दृष्टि अलग हो जाती है उस दिन। वो अर्जुन जो कृष्ण के साथ लगातार रहते हैं, मामा बुआ के दोनों पक्के फ्रेंड हैं दोनों, और इतने अंतरंग हैं दोनों, इतने खास दोस्त हैं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी अंतरंगता है, कोई पर्दा नहीं है। एक दूसरे के अंतःपुर में भी प्रवेश है उनका, सीधा, जहां कोई नहीं जा सकता, जहां भाई नहीं जा सकता। कृष्ण के अंतःपुर में जहां पुत्र नहीं जा सकते, भाई नहीं जा सकते, जहां कोई नहीं जा सकता, उस अंतःपुर में भी अर्जुन बेधड़ के जाते हैं बिना द्वारपाल के। इतने पक्के फ्रेंड हैं दोनों, साथ नहाते हैं, साथ शिकार खेलते हैं, साथ खेलते हैं, साथ गप करते हैं, साथ युद्ध लड़ते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन उस अर्जुन को भी 85 साल में कभी भी कृष्ण से गीता सुनने की इच्छा नहीं हुई।
लेकिन जब कृष्ण ने कृपा करके उनके जीवन में क्या भेजा, दुख, विषाद, तब अर्जुन की दृष्टि बदली। तो बस ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो सज्जनों, एक तो ध्यान रखें, गीता दुख से शुरुआत कर रही है, यानी गीता की पढ़ाई कैसी है कि जीवन में सुख आए उसका भी हमको सदुपयोग करना है, और जीवन में दुख आए उसका भी हमको सदुपयोग करना है। और बिना गीता के सज्जनों हम सुख का भी सदुपयोग नहीं कर सकते, दुरुपयोग ही करेंगे, और हम दुख का तो दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे। दुख का दुरुपयोग क्या है? दुख का दुरुपयोग है दुख से दुखी हो जाना, विलाप करना, परेशान करना खुद को, दूसरों को, सबको। ये दुख का दुरुपयोग है जो प्राय हम करते हैं। और दुख का सदुपयोग क्या है? दुख का सदुपयोग है कि उस दुख की खोज की जाए, उस कारण की, कि आखिर ये दुख आया क्यों, इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका प्रभाव क्या है। भाई, क्या इसको बार बार आना है मेरे जीवन में? आना है तो मैं बचूंगा कैसे इससे? जिस दिन वो दृष्टि हो जाएगी, वो दुख का प्रभाव है। सुख का दुरुपयोग क्या है? हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रतिष्ठा है, मेरे पास पद है जिससे मैं समाज की सेवा करूं, मेरे पास शारीरिक बल है, मेरे पास कोई बुद्धि है कि मैं शादी के सिस्टम को ठीक कर देता हूँ, मेरे को आइडिया है शादी में क्या क्या होता है, मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, मेरे पास जो भी चीज़ है, तो उसका सदुपयोग क्या है कि उसको मैं अपने लिए यूज करूं या दूसरों के लिए यूज करूं। यदि मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, मेरा पैसा मेरे लिए, मेरे बच्चे भी मेरे लिए। चाचा जी की ज़्यादा सेवा मत करना बेटा, हाँ, ज़्यादा मत जाना उधर, बुआ के भी मत जाना, तू केवल मेरा है। हाँ तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा कितना तेरा है। जो भी असेट्स है हमारे पास, यदि उन पे हमारी कैप्चरिंग है और वो केवल मेरे ही भोग के लिए है, सारा ये सब कुछ अड़ंगा जो भी है, इसके सेंटर में मैं ही बैठा हूं, मैं, ये सुख का दुरुपयोग है। और इसको उन्मुक्त कर रहे हैं हम, और समझ में आ जाए कि यार आखिर मुझे ही क्यों पैसा दिया इतना, मेरी बुद्धि भी इतनी तेज नहीं है यार, एक से एक धुरंधर बैठे हैं समाज में, ये तो बिल्कुल यार एकदम सड़क छाप है, इनके पैसा टिकता ही नहीं है पट्टों के, और मेरे यार इतना पैसा है यार, आखिर मुझे क्यों दिया है ये पैसा भगवान ने यार, मेरे से भी बुद्धिमान लोग बहुत है, ये सिलेक्शन मेरा ही हो गया यार नौकरी में, ये बेचारा इंटरव्यू में रह गया, इसका बुखार आ गया, इसके एक्सीडेंट हो गया, इसका नहीं हुआ यार, ये मैं ही चुना हूं यार भगवान ने इस पोस्ट के लिए। जिस दिन ये समझ में आ गई बात कि जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, कोई लॉजिक है उसके पीछे, कोई ऋणानुबंध है उसके पीछे, तो वो सुख का सदुपयोग हो गया। और इसमें बहुत रहस्य की बात है कि सुख के सदुपयोग की एक सीमित अवधि होती है, जैसे ही वो अवधि खत्म, उसके बाद हम लाख सिर पटक लें, हम किसी का हित नहीं कर सकते। एक टाइम है अच्छा व्यवहार करने का, सबसे अच्छी चीज़ें दूसरों को हेल्प करने का, एक टाइम आएगा, उस टाइम में यदि हमने चौका लगा दिया तो ठीक है, बाकी हो सकता है एक ऐसी बॉल आए यॉर्कर कि सारे विकेट साफ हो जाए, मौके पे चौका है। तो अर्जुन के जीवन में दुख आता है तो अर्जुन की चेतना जागृत होती है, ये दुख का प्रभाव हमने देखा। और आइए अब हम पहला श्लोक जो है गीता का विधिवत रूप से अध्ययन शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है आप थोड़ा सा श्लोक को मेरे साथ उच्चारण करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। वेद व्यास जी की दृष्टि देखो आप, उन्होंने भगवत गीता को लिखा तो दीप प्रज्वलन किससे करवाया? बढ़िया करवाया।
हम दीप प्रज्वलन करवाते हैं या चीफ गेस्ट बनाते हैं, तो किसको बनाते हैं भाई? कोई ढंग के आदमी को बनाते हैं या ऐसे ही बना देते हैं किसी को ही? लेकिन देखो संतों की दृष्टि देखो, वो भेद ही नहीं करते, उनकी दृष्टि में सब ब्रह्म है, सब भगवान है। धृतराष्ट्र भी अपना रोल कर रहे हैं नेगेटिव, जिससे कि भगवत्ता प्रकट होगी। परशुराम जी और श्री राम के संवाद में लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी को देते हैं छेनी पे छेनी, है ना, भड़काते हैं उनको, एक से बुरी तरह से बोलते हैं। तो लोग कहते हैं अरे लक्ष्मण जी ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे भैया, लक्ष्मण जी यदि ऐसा नहीं बोले तो श्री राम जी की जो शील है, जो सदाचार है, जो मिठास है, जो प्रियता है, क्या वो झलक जाएगी? वो नहीं झलकेगी। तो धृतराष्ट्र वो है एक तरह से जिनकी कृपा से हमको ये गीता मिल रही है। तो धृतराष्ट्र को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? धृतराष्ट्र वृत्ति से युद्ध होता है। धृतराष्ट्र वृत्ति से 3 वृत्तियां लग रही हैं इसमें, दुर्योधन वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति और मामकः वृत्ति। ये हमारे जीवन के दुख, क्लेश और युद्ध के कारण है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लिखते हैं साधे संजीवनी में कि जो दूसरे के अधिकार को, अधिकार कह दो, धन कह लो, कुछ भी कह लो, उसको हड़प ले, खुद हड़प जाए और देना नहीं चाहे, वो कौन है? पड़ोसी के नाते मेरा कोई कर्तव्य है, मैं उसको नहीं करना चाहता। एक समाज का, एक कॉलोनी वाले का होने के नाते नालियों को लेके, कचरे को लेके, रोड को लेके कोई मेरा कर्तव्य है, जिसकी अपेक्षा है लोगों को, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं कौन हूं? मैं धृतराष्ट्र हूं। मैं पुत्र हूं तो पिता के लिए मेरा कोई कर्तव्य है, मैं पिता हूं तो पुत्र के लिए मेरा कोई कर्तव्य है, लेकिन मैं उसको नहीं करना चाहता। मैं कर्तव्य तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अधिकार पूरा चाहता हूं, अधिकार पूरा चाहता हूं, मैं दूसरे का भी चाहता हूं बल्कि। तो मैं कौन हो गया? मैं धृतराष्ट्र हो गया। और धृतराष्ट्र यदि है तो उसका पुत्र कौन होगा? वो दुर्योधन होगा। ये पक्की बात है भाई। यदि कोई धृतराष्ट्र है तो उसका पुत्र कौन होगा? वो दुर्योधन होगा, है ना। तो ये जो वृत्ति है, और ये दोनों वृत्तियों में सबसे, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? मामका वृत्ति। देखो, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा तो वो कह सकते थे पांडवों को भी अपना, लेकिन उन्होंने पांडवों को अपना, कौरवों को कहा। जबकि आप महाभारत पढ़ें तो दुर्योधन धृतराष्ट्र की बात नहीं मानता था, बदतमीजी भी करता था, उल्टा भी बोलता था। और युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, भीम को छोड़ दें एक आध दो अवसरों पे, कभी भी युधिष्ठिर ने पूरे जीवन धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, चाहे वो आज्ञा अधर्म से युक्त थी। कई लोग जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे पीएचडी कर रखी होती है, वो पूछते हैं आखिर युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला, उसको अकल नहीं थी क्या? उसको कहाँ से अकल होगी? अकल तो अपने में आ गई। हाँ, युधिष्ठिर में कहाँ से? अपन छोड़े तो युधिष्ठिर में आया बेचारे में। भाई अपन होते तो नहीं खेलते, अपन होते तो व्हाट्सएप नहीं देखते, अपन होते तो इधर उधर आंख नहीं मारते, अपन होते तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते, अपन होते तो पहले साल से गीता पढ़ते। अपन नहीं है, ये तो युधिष्ठिर है जो जुआ खेल लिया उन्होंने। शास्त्रों की बातों को अपने काम चश्मे से, स्वार्थ चश्मे से देखना बंद करें। और यदि वास्तव में जिज्ञासा है तो थोड़े से पढ़े लिखे, यदि समाज हमको कहता है कि हम पढ़े लिखें, तो थोड़ा 150 घंटे लगाएं और उसको ठीक से पढ़ें, उस शास्त्र को, उसका पिछला भी पढ़ें, उसका अगला भी पढ़ें, और तब किसी रिजल्ट पे पहुंचे कि ये बीमारी है क्या। हम तो गलत काम नहीं करते, हम तो इतने महावीर हैं, इन गधों ने क्यों गलत काम किया, तब देखना चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि ढोल गंवार सुंदर बस नारी, ऐसा कैसे लिख दिया इन्होंने? अकल नहीं थी इसलिए लिख दिया। हम तो नहीं लिखे, हम तो पत्नी को और इन सबको, ढोल गंवार सबको बहुत ही अलग तरीके से रखते हैं। हाँ, हम तो बहुत उदारवादी है। तुलसीदास जी नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है ज़्यादा दिमाग में। अच्छा, ये चौपाई कही किसने, वो हमको पता नहीं है।
कौन से प्रसंग में आई, नहीं वो भी हमको पता नहीं है। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि चौपाई किसने कही और कहाँ कही? कितने लोग हैं? मैं सिर्फ हाथ खड़ा करवा रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। देखो आधे से भी कम लोग हैं, और इसमें सब जानते होंगे कि तुलसीदास जी ने ये गलत कह दिया यार। ढोल गमार शूद्र पशु का हम बताते हैं ये मतलब है, कई तो कहते कौमा लगा दो, कई कुछ और कहते। अरे भाई जो कहा जा रहा है वही मतलब है। हमको यहाँ टक्कर लगती है तो ये प्रॉब्लम हमारी है, हमको लगता है ये नारी को कैसे रख दिया वो हमारी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो, इसमें करेक्शन मत करो। संतों ने जो कह दिया वो अटल है। तो धृतराष्ट्र का पुत्र होगा दुर्योधन, और दुर्योधन कौन होगा ये आगे बताया। जब दुर्योधन वर्णन करता है दोनों सेनाओं का, उधर 11 अक्षौणी सेनाएं दुर्योधन की तरफ, अर्जुन की तरफ जो है 7 अक्षौणी सेनाएं। लेकिन वर्णन करते समय दुर्योधन अपने वीरों का वर्णन करता है, सामने वालों को करता है, लेकिन कहीं भी कृष्ण का वर्णन, आप सब लोग पढ़ लें, किताब आपके पास है। दुर्योधन को ना तो कृष्ण दिखाई देते हैं, अर्जुन तो दिखाई दे रहा है, भीम दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण, और ना वो मुंह से। तो जीवन में आज हम 70 साल के हो गए, दुकान चलाने में, ऑफिस चलाने में, परिवार पालने में हमको आज तक कृष्ण की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारा जीवन बहुत आराम से चल रहा है और काफी प्रतिष्ठित स्थान पे हम समाज के पे। तो हम कौन है भाई? हाँ, दिक्कत आती है कहने में। जिसको कृष्ण ना तो दिखाई दें और ना जिसके जीवन में कृष्ण की जरूरत है, वो कहता है हमारा जीवन निकल गया। आप फालतू की बात कर रहे हो यार। अब पूछो लोगों से, ऑफिस में पूछो, समाज में पूछो, पूछो तो सही हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, पूछो तो सही जाके आप। बाकी कृष्ण कृष्ण की कोई कृष्ण यहाँ है हमारे आत्मा में? हाँ, ना तो हमको कृष्ण की वाणी से मतलब, ना हमको कृष्ण से मतलब। वो तो हमने यहाँ बैठा रखे, वो दुर्योधन है। और जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके पास कितना ही संसार का बल इकट्ठा हो जाए, उसको चिंता, भय और उद्वेग रहेगा, जो कि दुर्योधन को है, क्योंकि वो अधर्म के पथ पे है। और पांडव कौन है भाई? पांडव वो हैं जिनके जीवन में कृष्ण नंबर 1 है। पत्नी, दुकान, पैसा, इज्जत, शरीर, दोस्त, व्हाट्सएप, ये जो लिस्ट बनती है 20, 25, 30 की, इस लिस्ट में कृष्ण कहाँ है? कि कृष्ण तो साहब देखो, मैं अब ये 5-7 काम करने के बाद ही फिर मैं जाऊंगा मंदिर, तो इतना आज बहुत फंस रहा हूँ, मकान की तराई पहले करूँगा साहब, आपके श्लोक बाद में बोलूँगा, तराई बहुत ज़रूरी है, क्रैक पड़ जाएगा। हम आध्यात्मिक, हमारा प्रभाव, हमारी रुचि, हमारी महत बुद्धि किस नंबर पर है, ये शो करेगा कि हम पांडव हैं या नहीं है। पांडव वो है जो कृष्ण को नंबर 1 पे रखते हैं। कृष्ण सारथी हैं तो हाँ, तो भी कृष्ण हमारे जीवन में दुख भेज रहे हो हाँ, तो भी कृष्ण हम मांग रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। सब पड़ोसी के तो नौकरी लगवा दी बच्चे की, हमारे नहीं लगवाई, हमारे तो नुकसान दे दिया इनके, ये करना, तब भी हाँ, तब भी कुछ भी करें जीवन में हमारे बुरे से बुरा, तब भी हाँ, तब भी। और किसी को भी ये गलत फहमी हो कि हमारे जीवन में दुख है, तो इसका मतलब उसने पांडवों का जो 12 वर्ष का वनवास है वो उसने नहीं पढ़ा है। यदि वो उसको पढ़े, यदि वो श्री राम का वनवास पढ़े, तो हमें समझ में आए कि जो ये भोग रहे हैं महापुरुष, इसका 1% भी हमारे पूरे जीवन में नहीं आया है, 1% भी। वो उस दुख में भी अपनी निष्ठा को अटल रखते हैं, वो पांडव है। और जब पांडव ऐसे होते हैं तो वहां पे शंख, पहला शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। श्री कृष्ण का शंख है पांचजन्य। पांचजन्य मतलब 5 इंद्रियों को हम भगवान श्री कृष्ण में लगा दें तो ये पांचजन्य रूपी शंख की मधुर ध्वनि हमारे जीवन में उतर जाएगी। खाना बनाए तो कृष्ण के लिए सबसे पहले प्रसाद लगाएं तो उनको
गाड़ी लाएं तो उनकी याद, वस्त्र पहने तो उनको, बेटे में कृष्ण, पत्नी में कृष्ण, पति में कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण चारों तरफ। तो बस जीवन में फिर पांचजन्य संख बच गया हमारे में। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्माब्रकोदरा। श्लोक को बोला करो भाई, है ना। संस्कृत का श्लोक बोलने मात्र से हमारा चित्त शुद्धि होती है। शुद्ध अशुद्धि को छोड़ो और बोलो संस्कृत के श्लोक को, है ना। ऐसा नहीं कि बैठे रहो आराम से, इन्वॉल्व होइए। तो ये पांचजन्य शंख तो बजाते हैं कृष्ण, और धनंजय यानी अर्जुन बजाते हैं देवदत्त, और भीम बजाते हैं पौंड्रम। भीम का एक नाम ब्रकोदर भी है। एक ब्रक नाम की अग्नि है जो उनके पेट में जलती है। वो अग्नि ऐसी होती है ब्रक अग्नि कि पत्थर खाओ तो उसको भी ख़त्म कर देती है 10 मिनट में ही। तो भीम जी जो हैं वो भूखे रहते हैं हमेशा। हनुमान जी के छोटे भाई हैं, हनुमान जी भी तो ऐसे ही हैं। माता सीता को संदेश दिया श्री राम का, सब काम बढ़िया से कर दिया जो भगवान ने किया, और माता सीता ने फिर आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत। जब तक हनुमान जी उठे नहीं हैं, उनका क्या दे रही हो माता, ये क्या है ये। हमें कोई कहते आप अजर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, तो हम तो कुला मंडी खा जाए। वो कह रहे क्या दे रही है, गुण गुण निधि नवनिधि सिद्धि दे दी, अर्थ सिद्धि दी, तब भी हिले ही नहीं हनुमान जी। क्या है, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। जैसे ये कहा कि भगवान है श्री रघुनाथ जी तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, तो हनुमान जी नाचने लग गए। हो गया काम। अब भैया मेरे को लग गई भूख। तो अब भगवान कृपा कर रहे हैं किस पर, अर्जुन के माध्यम से हम सब पर। तो अर्जुन तो युद्ध करना चाहते हैं, अर्जुन कायर नहीं है, लेकिन भगवान ने उनके रथ को खड़ा कर दिया भीष्म और द्रोण के सामने। तो अर्जुन के भीतर जो ममता थी वो ममता प्रकट हो गई, और प्रकट ऐसी हुई कि अर्जुन जो सिंह है, सिंह दहाड़ रहे हैं, वो बिल्कुल एक मेमने हो गए, मिमिया रहे अर्जुन, बुरी तरह से मिमिया रहे अर्जुन, है ना। तो ये गीता स्वामी जी कहते हैं ये हमारी वजह से, अर्जुन की वजह से भी प्रकट नहीं हुई, ये भगवान की कृपा से प्रकट हुई है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को एक हिंट दिया, उवाच, नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। अरे अर्जुन देख, ये सारे तेरे ही वंश के हैं। बस ऐसा कहते ही अर्जुन की हालत खराब हो गई, अर्जुन के हाथ पैर कंपने लग गए हैं, अर्जुन की त्वचा जलने लग गई, अर्जुन का मुंह सूख गया। आप में से यदि जो है एग्ज़ाम हमने सबने दी होगी, तो एग्ज़ाम से पहले हमारी कैसी हालत होती है, ऐसी होती है लगभग। जिन्होंने तैयारी नहीं करी होती उनकी नहीं होती है। आप तो तैयारी वाले हो ना, आपकी होती है, इसका मतलब थे भाई जिसने तैयारी नहीं करी उसका पेपर क्या बिगाड़ लेगा। वो कहता आजा बेटा जैसे अभी आनी है, हाँ हमारे क्या फर्क पड़ना है। तो अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। या 8 लक्षण बताए सीवियर डिप्रेशन के गीता में, और अपने डॉक्टर हैं शिव गौतम, जयपुर के साइकेट्रिस्ट, उनका एक वीडियो है, मैं तो उनसे रूबरू मिला आज से 15-1 साल पहले, बताई उन्होंने ये बात, तो हम गीता जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ बहुत विलक्षण है, गीता बहुत विलक्षण है। कैसे विलक्षण है, तो उन्होंने कहा कि मैं यूरोप में साइकेट्रिस्ट का एक डिप्लोमा करने गया, स्पेशलाइज कोर्स हाई लेवल का, MD MD DM के बाद 3 महीने का। और जब मैं यूरोप में वो 3 महीने का कोर्स करने गया सीवियर डिप्रेशन पे स्पेशलाइजेशन, तो मैंने देखा कि यूरोप वालों ने जो 3 महीने का कोर्स डिजाइन कर रखा है वो 8 सिम्टम्स में बांट रखा है, पूरे 8 सेगमेंट्स में बांट रखा है। और मैं गीता पढ़ता था तो मैंने देखा ये 8 सिम्टम्स तो वो ही हैं जो अर्जुन को सीवियर डिप्रेशन में गीता में लिखे हुए हैं।
यानी वर्ल्ड का जो टॉप साइकेट्री नॉलेज है वो इन 8 सिम्टम्स के अंदर सीवियर डिप्रेशन को कवर करती है। आप सोचो क्या दृष्टि होगी। और ये डिप्रेशन के लक्षणों को हम ठीक से देखें तो ये सारे के सारे लक्षण कभी न कभी कम ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर भी रहते हैं, और ये लक्षण जब बढ़ जाते हैं तो ये सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। आजकल बच्चों में जो सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हमने इन 8 के बारे में ना तो हम जानते हैं, ना हम कोई चर्चा करना चाहते हैं, और ना हमने बच्चों को और ना हम इनको पहचान पाते हैं। साइकेट्रिस्ट के जो रिसर्चर हैं उन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश किया है बहुत प्रमुखता से कि कोई भी आत्महत्या यकायक नहीं हो सकती, वो एक बहुत लंबे समय में होती है। उसका बीज डलता है, पुष्ट होता है, और उसके बीच में आत्महत्या करने से पहले वो कई बार सिग्नल देता है, कई बार, इन 8 लक्षणों के रूप में, कई बार, एक बार नहीं, कई बार। वो तो हम ऐसे हैं कि हमको खूब सिग्नल दे दे तब भी हमको नहीं समझ में आता कि ये क्या घट रहा है इसके संग, इसके जीवन में चल क्या रहा है, इसके साथ क्या दुर्घटना हो गई, ये क्या डिसीजन लेना चाह रहा है, ये हम नहीं समझ पाते। और यदि हम उन सिम्टम्स को पहचान जाएं तो हम आत्महत्या को रोक सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए सबको कि आत्महत्या प्रारब्ध से डिसाइडेड नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि इसके भाग्य में लिखा था इसलिए इसने आत्महत्या की, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता, है मान झूठ है। आत्महत्या निश्चित कर्म नहीं है, आत्महत्या मेरा चुनाव है। ये वो पाप कर्म है जिसकी सजा मैं कई गुना भोगूंगा आगे। जिस परेशानी की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ घबरा के, ये परेशानी कई गुना 100 टाइम्स होके मेरे सामने फिर आने वाली है अगले जन्म में। यदि इसका कोई सिस्टम समझे तो फिर हम आत्महत्या की से बचा भी सकते हैं, और नहीं जो है इसकी तरफ। तो अर्जुन भगवान को तर्क दे रहे हैं, यहाँ कुतर्क कर रहे हैं। वस्तुतः अर्जुन अपने मन की बातें बता रहे हैं। और वैसे तो ये पहला अध्याय जो है ना, लोग कई बार कहते हैं कि इस पर क्या बोले ये तो भगवान, लेकिन ये बहुत प्यारा अध्याय है। क्यों? अर्जुन ने जो बातें कही यहाँ पे, उन्हीं बातों पे भगवान ने 18 अध्याय खड़े किए हैं। उन्हीं बातों, अर्जुन ने कहा ये क्या करवा रहे हो आप, युद्ध क्यों करवा रहे हो, युद्ध में तो हिंसा है, पाप है। तो भगवान ने बताया कि पाप क्या होता है, हिंसा क्या होती है, अहिंसा। अर्जुन ने कहा कि सारी स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकरता हो जाएगी। तो भगवान ने बताया वर्ण संकरता है क्या, तू ये देख पहले, कुल धर्म है क्या, जाति धर्म है क्या, तू करने क्या आया, तेरा असली लक्ष्य क्या है, वास्तव में शरीर है, शरीर ये जो अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न खड़े किए पहले अध्याय में, भगवान इनका धीरे 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 18वें अध्याय तक जवाब देते हैं। इसलिए पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन तो यहाँ पे बड़ा उदारवादी बनता है कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मुझे राज्य चाहिए ना मुझे सुख चाहिए। बिल्कुल लंगोटिया हो रहा है अर्जुन तो, मैं तो लंगोटी धारण कर लूँगा और जो है मेरे को युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, जिनको भी सुस्ती आ रही है उनसे मेरा निवेदन है वो थोड़ा टहल लें, है ना, वरना मैं फिर नॉक करता हूँ। मेरी आदत बहुत ख़राब है, आपको अपमानित लगेगा। वो जा भी सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए, वो रवाना हो जाएं बहुत आराम से, और जिस काम में मन लगे उसको करें आराम से, है ना। कोई समस्या नहीं है किसी तरह की, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। और यदि आप मेरे से कुछ चाहते हैं इस मामले में तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम 3 दिन फोकस गीता पे रखें, है ना, न कि खाने पीने पे रखें। गीता में युक्त आहार और विहार की चर्चा आई है 6वें अध्याय में, वहाँ हम इसको कवर करेंगे। युक्त आहार विहार का मतलब है हम उतना आहार लें, ऐसा विहार करें जिससे हम जो लक्ष्य के लिए आए उसको कर सकें। यदि ठूस के खाने से वो लक्ष्य पूरा हो जाए, ठूस के खाना बहुत बेहतर है। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कह रहा हूँ, ठूस के खाने से वो लक्ष्य पूरा होना। ऐसे भी लक्ष्य जो ठूस के खाने से पूरे होते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो उस समय ठूस के ही खाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा लक्ष्य है कि बिल्कुल दर्शन करके आ जाए, कोई 1-2 चीज़ ले लें, तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, जिससे कि ये शरीर हमको उस समय जो है दिक्कत नहीं करे। वरना शरीर का धर्म है, यदि वहाँ हम संयम नहीं रखेंगे तो ये अपना धर्म निभाएगा यहाँ आके, है ना। और वैसे भी
ये रूटीन की चीज़ें तो है नहीं भाई। रूटीन मतलब कोई व्हाट्सएप तो है नहीं कि हमारी आँख खुल जाएंगी, ये कुछ अलग चीज़ है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो अब भगवान जो है अर्जुन लास्ट में ये कह देते हैं कि प्रभु मैं तो